नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत राजस्थान के ज़िला बीकानेर से है। बीकानेर में नोखा नाम का गांव पड़ता है। नोखा गांव का रहने वाला एक होता है मित्रपाल सिंह। मित्रपाल सिंह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गांव में मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चलाया करता था। वह गांव में जैसा भी काम मिल जाया करता था वो सब काम कर लिया करता था। मित्रपाल सिंह के परिवार में उसकी धर्मपत्नी नीलम देवी होती है और उसकी 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी सोनू और छोटी बेटी पायल होती है। सोनू अब 12वीं कक्षा की पढ़ाई करती है और पायल 10वीं कक्षा की पढ़ाई करती है। दोनों बेटी पढ़ाई में बहुत ही होनहार होती हैं, बहुत ही होशियार होती हैं। उसकी दोनों बेटियां सुबह 9 बजे अपना तैयार होकर स्कूल बैग लेकर और स्कूल जाती हैं और शाम को 3 बजे घर आती हैं। घर आने के बाद थोड़ा सा मम्मी के काम में हाथ बटाती हैं और उसके बाद अपनी पढ़ाई करती हैं और नीलम देवी अपने घर के कामकाज में व्यस्त रहती है। ऐसे ही उनकी दिनचर्या चलती रहती है। आगे मित्रपाल सिंह सोचता है कि मेरे को मेरी बेटियों की शादी करनी है, खर्चा ज़्यादा होगा, इसलिए मैं कुछ अच्छा सा काम धंधा देख लेता हूँ। तब वह गांव में इधर उधर अच्छे काम की तलाश में निकल जाता है, परंतु वह थक हार के वापस आ जाता है। उसको कोई भी अच्छा काम नहीं मिलता क्योंकि गांव में ज़्यादा काम कराते हैं और कम मेहनत मजदूरी देते हैं। पैसे कम मिलने के कारण मित्रपाल सिंह बड़ा उदास होता है। ऐसे ही एक तारीख आती है 10 जून 2026 की। उसके पड़ोस में एक महिला रहती है जिसका नाम रीतू देवी होता है। रीतू देवी अचानक से मित्रपाल सिंह के दरवाजे पर दस्तक देती है तो मित्रपाल सिंह अपना दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि उसके सामने वाली पड़ोसन रीतू देवी वह दरवाजे पे खड़ी होती है। रीतू देवी एक संस्कारी एवं सुशील महिला होती है। वह अपनी पड़ोसन नीलम देवी के पास कुछ सामान लेने के लिए आई थी। तब मित्रपाल सिंह रीतू देवी को कहता है कि आप कैसे आए हो। तो फिर रीतू देवी कहती है कि मैं नीलम से कुछ सामान लेने आई हूँ। इसके बाद जो रीतू देवी होती है वो घर के अंदर दस्तक देती है और नीलम और रीतू देवी घर में बैठ जाती हैं और बातें करने लग जाती हैं। इसके बाद रीतू देवी मित्रपाल सिंह से कहती है कि भाई साहब आप आज काम पे नहीं गए। इसके बाद मित्रपाल सिंह कहता है कि मेरे को अच्छा काम धंधा नहीं मिल रहा, इसीलिए मैं काम पे नहीं गया। तब रीतू देवी अपने पति के बारे में कहती है कि मेरा पति को अच्छा काम मिला हुआ है। मैं और मेरा पति जमींदार के उधर काम करने जाते हैं और अच्छा खासा पैसा देता है। ये बात सुन के मित्रपाल सिंह बड़ा खुश हो जाता है। कहता है कि अगर जमींदार के उधर मेरे को भी कुछ अच्छा सा काम मिल जाए तो मैं भी उधर काम कर लेता हूँ। इसके बाद रीतू देवी कहती है कि शाम को मेरे पति घर पे आएंगे तब मैं आपके बारे में उनसे बातें ज़रूर करूँगी। अब रीतू देवी जो भी सामान लेने आई थी वह सामान लेके घर से बाहर निकलती है और सीधे अपने घर चली जाती है। जैसे ही शाम के तकरीबन 8 बजे का समय होता है और रीतू देवी का पति आनंद सिंह अपने घर पे आता है। तब रीतू देवी अपने पति आनंद सिंह से कहती है कि आज मैं अपनी पड़ोसन नीलम देवी के घर पे गई थी और उसका पति जो मित्रपाल सिंह होता है वह उसके पास कोई काम धंधा नहीं होता है क्योंकि वह ज़्यादा पैसे में ज़्यादा मेहनत मजदूरी करना चाहता है। वह कहता है कि गांव में मेहनत मजदूरी ज़्यादा कराते हैं और पैसे कम देते हैं, इसलिए वह परेशान है। आप चाहो तो जमींदार साहब के उधर इनको काम दिला दो। फिर मित्रपाल सिंह उसके बारे में जमींदार साहब से बात करता है और मित्रपाल सिंह को जमींदार साहब जो होते हैं वह काम पे रख लेते हैं। जमींदार साहब का नाम
राजेंद्र सिंह होता है और राजेंद्र जमींदार मित्रपाल सिंह को अपने काम धंधे पर रख के बड़ा खुश होता है। एक दिन सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता है। मित्रपाल सिंह सुबह सुबह तैयार होके जमींदार साहब के उधर काम धंधा करने के लिए गया था और जमींदार साहब के खेतों में मेहनत मजदूरी करता और जमींदार साहब बड़े खुश होते। परंतु उस दिन जमींदार साहब के उधर कोई प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम जमींदार साहब के बेटे का जन्मदिन था। उस जन्मदिन के प्रोग्राम में मित्रपाल सिंह ने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली। शराब के नशे में देखा कि मित्रपाल सिंह ज़्यादा ही कुछ हो गया है। उसको ज़्यादा नशा होने के कारण जमींदार साहब राजेंद्र सिंह ने अपने घर पे ही सुला लिया और सुबह होने पर उसे उसके घर जाने दिया। इसके बाद जो जमींदार साहब होता है वह कहता है कि मित्रपाल सिंह को ज़्यादा नशा हो गया, वह आज दूसरे दिन भी अपने खेतों में काम करने के लिए नहीं आया है। तब जमींदार साहब राजेंद्र सिंह अपनी बाइक उठाता है और सीधा मित्रपाल सिंह के घर पे जाता है और जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाता है और देखता है कि मित्रपाल सिंह की पत्नी नीलम देवी दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने जमींदार राजेंद्र सिंह खड़े होते हैं। वह राजेंद्र सिंह को देख के एक कहती है कि जमींदार साहब आप हमारे घर पे कैसे। फिर जमींदार साहब राजेंद्र सिंह कहते हैं कि आपका पति किधर है। तब कहती है कि शराब के नशे में घर के अंदर पड़ा हुआ है। तब राजेंद्र सिंह जमींदार और घर के अंदर आता है और देखता है कि मित्रपाल सिंह शराब के नशे में एक चारपाई पे लेटा हुआ है। परंतु जमींदार साहब आप एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गैर महिलाओं पे बड़ी ही दिलचस्पी रखते हैं और वह मित्रपाल सिंह की पत्नी नीलम देवी को बड़े अजीब तरीके से देखते हैं और देखते हैं कि ऐसी सुंदर महिला मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखी। फिर मित्रपाल सिंह की पत्नी नीलम देवी कहती है कि जमींदार साहब आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। तब मित्रपाल सिंह की पत्नी चाय बना के लाके जमींदार साहब को जैसे ही देने वाली होती है तो जमींदार साहब मित्रपाल सिंह की पत्नी नीलम देवी का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद नीलम देवी का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और वह जमींदार साहब राजेंद्र सिंह को गाली गलौज करने लगती है। इसके बाद जमींदार साहब आप उससे माफ़ी मांगते हैं और अपने घर चले जाते हैं और जाते समय कह के जाते हैं अगर आपके पति को होश आ जाए तो मेरे उधर काम पे भेज देना। फिर ऐसे ही दूसरे दिन तब मित्रपाल सिंह को होश आता है तो वह सीधा जमींदार के घर जाता है और जमींदार साहब से जाके कहता है कि कल कुछ ज़्यादा ही नशा हो गया इसलिए मैं काम पे नहीं आया। तब जमींदार साहब मित्रपाल सिंह के सामने कुछ बातें करते हैं और कहते हैं कि मेरे घर पे जो काम वाली बाई है वह अचानक से छुट्टी पे चली गई है। आप चाहो तो अपनी पत्नी नीलम देवी को मेरे घर पे काम करने के लिए बुला सकते हो और मैं उसके बदले तुम्हें 10,000 रुपये ज़्यादा दूँगा। पैसे ज़्यादा मिलने के कारण मित्रपाल सिंह के मन में लालच आ जाता है और सोचता है कि अगर नीलम देवी इधर काम मिल जाएगा तो अच्छा खासा काम कर लेगी नीलम और अच्छे खासे हमें पैसे मिल जाएंगे। परंतु जो जमींदार साहब होता है वह मित्रपाल सिंह के परिवार के साथ बहुत बड़े बड़े कांड करने वाला होता है। वह तो नीलम देवी से अपना बदला पूरा करना चाहता था, इसलिए उसने मित्रपाल सिंह से कह दिया कि तुम्हें 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा और शाम के शाम हर रोज़ एक बोतल शराब की दूंगा। इसके बाद मित्रपाल सिंह सीधे अपने
घर जाता है और अपनी पत्नी नीलम देवी ही से कहता है कि तुम्हें जमींदार साहब के उधर काम करने के लिए जाना है। परंतु नीलम देवी काम के लिए मना कर देती है, परंतु मित्रपाल सिंह उसे मजबूर करके काम करने के लिए ले जाता है। और फिर नीलम देवी होती है, वह जमींदार साहब के घर की साफ़ सफाई करती है और खाना बनाती है। तब मित्रपाल सिंह जो होता है उससे जमींदार राजेंद्र सिंह बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी नीलम देवी के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहता हूँ, इसके बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपये और कुछ बोतलें शराब की दूंगा। इसके बाद मित्रपाल सिंह के मन में लालच आ जाता है और कहता है कि मैं अभी इसके बारे में अपनी पत्नी नीलम देवी से पहले बात करना चाहता हूँ। वह सीधा रसोई घर में जाता है और अपनी पत्नी नीलम देवी से इस बारे में बात करता है, परंतु नीलम देवी ये सब करने से मना कर देती है और कहती है कि मेरे को यहाँ पर न तो काम करना है और न ही मैं यहाँ पे कल से काम पे आऊँगी, क्योंकि जो ये राजेंद्र सिंह होता है ये गंदी नज़र से देखता है। परंतु मित्रपाल सिंह अपनी पत्नी को घसीट के कमरे के अंदर ले जाता है और उसके बाद उसके हाथ और पैर चुन्नी से बांध देता है और मुंह में भी कपड़ा ठूंस देता है। इसके बाद जो राजेंद्र सिंह होता है उसको कमरे के अंदर भेज देता है और कहता है कि जाओ और जमींदार साहब आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। इसके बाद जमींदार साहब कमरे के अंदर जाते हैं और कमरे को अंदर से बंद कर लेते हैं। इसके बाद राजेंद्र साहब उस महिला नीलम देवी के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग गए और गलत काम को अंजाम देने लगे। जब तक गलत काम को अंजाम देते रहे जब तक जमींदार राजेंद्र साहब की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। और जैसे ही राजेंद्र साहब का इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वह कमरे का गेट खोलता है और बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद अपने कमरे में जाता है और अलमारी को खोलता है और उसमें से 50,000 रुपये निकालता है और सीधे ला के मित्रपाल सिंह के हाथ में दे देता है। मित्रपाल सिंह बड़ा ही खुश होता है और फिर अपनी पत्नी नीलम देवी को लेके सीधा अपने घर पे आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आती है 30 जून 2026 की। उस दिन मित्रपाल सिंह और उसकी पत्नी नीलम देवी होती है, वह दोनों में से कोई भी जमींदार साहब के काम करने के लिए नहीं गया। तब जमींदार साहब उसके घर पे आता है और घर पे आने के बाद घर का दरवाज़ा खटखटाता है और देखता है कि मित्रपाल सिंह की पत्नी नीलम देवी दरवाज़ा खोलती है और जमींदार साहब घर के अंदर दस्तक देते हैं और देखते हैं कि मित्रपाल सिंह शराब के नशे में एक कोने में पड़ा है। तब वह नीलम देवी से पूछता है कि आज आप काम पे क्यों नहीं आई। तब नीलम देवी कहती है कि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, इसलिए मैं आज काम पे नहीं आ पाई। ऐसे बात नीलम देवी और जमींदार साहब आपस में कर रहे थे। तब जमींदार साहब की नज़र उनकी दोनों बेटियां सोनू और पायल पे पड़ती है। तब कहता है कि आपकी तबीयत ख़राब है तो आप रहने देते, अपनी बड़ी बेटी सोनू को मेरे घर पे काम करने के लिए भेज देते। ये बात पास में बैठी सोनू भी सुन रही थी। तब सोनू कहती है कि मम्मी मैं ज़मींदार साहब के राजेंद्र चाचा के उधर काम करने चली जाती हूँ, परंतु उसकी मम्मी उसको जाने से बिल्कुल मना कर देती है। वह जानती थी कि राजेंद्र ज़मींदार साहब कैसा आदमी है, परंतु उसकी बेटी सोनू होती है, वह जाने से बिल्कुल कहती है कि मैं मना नहीं कर पाती और वह राजेंद्र साहब के साथ उसके घर पे काम करने के लिए चली जाती है। इसके बाद वह राजेंद्र साहब के घर पे झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम करना शुरू कर देती है।
जैसे ही सोनू एक कमरे में पोछा लगा रही थी, उसी समय राजेंद्र जमींदार साहब कमरे के अंदर आते हैं और एक दरांती को लेके आते हैं साथ में, और वह दरांती सोनू की गर्दन पर रख देते हैं और सोनू से कहते हैं, अगर तूने चीखने और चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगा, तुम्हारी गर्दन को काट दूंगा। फिर सोनू घबरा जाती है और डर जाती है और देखती है कि ये जमींदार साहब मेरे साथ आज कुछ गलत करने वाले होते हैं। इसके बाद वह जमींदार साहब सोनू को बेडरूम तक ले जाता है और बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है और सोनू से गलत काम करना शुरू कर देता है। और सोनू को जब तक गलत काम करता है तब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। इसके बाद सोनू को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाता है और इसके बाद उसके घर पे वापस छोड़ के आता है और जाते समय सोनू से कहता है कि अगर तूने किसी को बताने की कोशिश की तो तेरे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। ऐसी ऐसी धमकियाँ सोनू को देता है और कहता है कि तुम्हें कहीं पर भी मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर सोनू डर जाती है और घबरा जाती है और अपने घर में आके चुपचाप बैठ जाती है। ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई है। फिर वैसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आती है 5 जुलाई 2026 की। उस दिन जमींदार साहब और मित्रपाल सिंह दोनों बैठ के मित्रपाल सिंह के घर पे शराब पी रहे होते हैं और मित्रपाल सिंह को कुछ ज़्यादा ही नशा हो गया था और मित्रपाल सिंह को नशा होने के कारण वह अपनी घर की चारपाई पे लेट गया और जमींदार साहब इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और उसकी पत्नी नीलम देवी को बेडरूम में बुला लेते हैं और उसके साथ गलत व गंदा काम करना शुरू कर देता है। और उस दिन जो मित्रपाल सिंह होता है, ज़्यादा नशा होने के कारण वह घर का मेन दरवाज़ा बंद करना भूल जाता है और उसके बाद उसकी दोनों बेटियां स्कूल से उस दिन जल्दी घर आ जाती हैं। जल्दी घर आने के बाद वह देखती हैं कि उसका पिता एक चारपाई पे शराब के नशे में लेटा हुआ है, परंतु वह अपने पिता से पूछती हैं कि पिताजी, हमारी मम्मी कहाँ गई? वह कहता है कि तुम्हारी मम्मी कमरे के अंदर जो जमींदार राजेंद्र सिंह होता है उससे कुछ ज़रूरी बात कर रही होती है, परंतु छोटी बेटी पायल होती है, वह ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। दरवाज़ा खुलता नहीं है और काफ़ी समय बाद जब दरवाज़ा खोलते हैं तब पायल और सोनू को सब मांजरा समझ में आ जाता है और वह सोचते हैं कि यह ज़मींदार साहब हमारी मम्मी के साथ कुछ गलत कर रहा था और तब वह उन सब बातों का विरोध करती हैं। तब जमींदार साहब उसके घर से भाग जाता है और फिर वह अपनी मम्मी से कहती हैं कि मम्मी, आप ये सब क्यों कर रही हो? फिर अपनी मम्मी के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती हैं, परंतु उसकी मम्मी अपनी दोनों बेटियों को लेकर एक अलग कमरे में चली जाती हैं और कहती हैं कि ये सब काम करने के पीछे मेरा कोई रोल नहीं है, ये सब तुम्हारा पिताजी ज़मींदार साहब से पैसे लेता है और मेरे को उसके पास छोड़ देता है और वह अपना समय गुजार लेता है मेरे साथ। ये सब बातें सुन के उसकी बेटी सोनू और पायल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर उसकी बेटी पायल सीधे रसोई घर में जाती है और एक चाकू उठाती है और उसकी बेटी सोनू होती है, वह घर में कोने में पड़ा डंडा उठाती है और सीधे अपने पिताजी के पास आ जाती हैं। फिर पायल होती है, वह चाकू से अपने पिताजी के पेट में 5-6 बार वार करती हैं और बेटी सोनू होती है, वह सर पे 2-3 वार करती है और उसके पिताजी की मौके पर मौत हो जाती है। मौत होने के बाद
वह अपने आप को पुलिस को फ़ोन करती हैं और पुलिस को पूरी कहानी बताती हैं। कहानी बताने के बाद आज पुलिस नीलम देवी और उसकी दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर लेती है और मित्रपाल सिंह के शव को अपने गिरफ्त में ले लेती है। और उधर जो राजेंद्र सिंह होता है जमींदार साहब, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। यह बात तो भविष्य के क्रम में तय होगी कि जज साहब आप नीलम और पायल को और उसकी मम्मी सोनू और पायल को और उसकी मम्मी नीलम देवी को क्या सज़ा सुनाएगा और साथ में जमींदार राजेंद्र साहब को क्या सज़ा सुनाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना होता है, जागरूक करना होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और ऐसी ही घटना क्रम के साथ। तब तक दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। राधे राधे दोस्तों, जय कृष्णा दोस्तों।